नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया 360। बात होगी आज गणपति बप्पा की, जिनकी आज विदाई का दिन है। गम भरी आंखों से गणपति बप्पा को आज लोग विदाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगले बरस तू जल्दी आ। इस वादे के साथ हुई गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में सबसे ज्यादा मशहूर लाल बाग के राजा भी विदा हुए। हजारों भक्तों ने दी बप्पा को विदाई, लेकिन ऐसी शानदार विदाई कि खुद बप्पा भी बार बार लाल बाग लौटने के लिए मजबूर हो जाए। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर मुंबई की सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। अलग अलग पंडालों के गणपति का काफिला धीरे धीरे कर अब समंदर की तरफ आगे बढ़ रहा है। कोई गिरगांव चौपाटी की तरफ आगे जा रहा है तो कोई जुहू चौपाटी की तरफ। ये तस्वीरें मुंबई की आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही लगातार गणपति के आने का सिलसिला जारी है। ये गिरगांव मुंबई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चौपाटी की। आपको बता दें कि यह सिलसिला जैसे कि सड़कों पर जाम है, हजारों लाखों की तादाद में भक्त इस वक्त सड़कों पर आए हुए हैं। इन तमाम परिस्थितियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि विसर्जन का, विनायक को विसर्जन का यह सिलसिला कम से कम आज करीब देर रात तक चलेगा। सुबह के 4 भी बज सकते हैं। शान से निकली लालबाग के राजा की सवारी। 10 दिन तक लालबाग के पंडाल में विराजने के बाद धूमधाम से हुई बप्पा की विदाई। फूलों की बारिश में जमकर भीगे लालबाग के राजा, जैसे आसमान से हो रही हो फूलों की बारिश। फूलों से पट गई धरती, जैसे गणपति की राहों में बिछे हो फूल। पूरे मुंबई में ऐसी शानदार विदाई सिर्फ लालबाग के राजा की ही होती है। जिस रास्ते से गुजरते हैं लालबाग के राजा, तो उनके भक्त हर राह पर पलक पावड़ों के साथ फूल भी बिछा देते हैं। लालबाग में एक फूलों की बरसात होती है और उस फूलों की बरसात का मान लेने के लिए ये माटुंगा से गणेश जी की मूर्ति यहाँ तक आई है। और उसके पीछे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ 4 छोटे छोटे गणेश की मूर्तियां हैं, छोटे छोटे, जिसमें आप देख सकते हैं श्री विघ्नेश्वर है, श्री गिरिजात्मजा है, श्री वर्ध विनायक है और श्री बलाश्वेरवर है। लालबाग के पंडाल से बप्पा की विदाई हुई तो हजारों भक्त साथ साथ चले। ऐसा लगा जैसे कोई भी भक्त अब बप्पा को जाने नहीं देना चाहता हो, लेकिन बप्पा को हर बरस की तरह जाना था। आखिरकार हर बरस की तरह भक्तों ने जल्दी आने का वादा लेकर की बप्पा की विदाई, और तब निकली लालबाग के राजा की सवारी। ये लालबाग के राजा की सवारी निकली है। सवारी भी ऐसी जो देखने लायक होती है। उनके सैनिक या फिर उनके जो श्रद्धालु होते हैं उनके साथ साथ चलते हैं। और जिस तादाद में लोग आप यहाँ देख रहे हैं, वो तादाद अब तक इससे पहले नहीं देखा गया और नहीं हम सोच सकते हैं। गिरगांव चौपाटी के लिए विदा हुए लालबाग के राजा। लालबाग के राजा का काफिला तो निकल चुका है, लेकिन हजारों भक्तों के चलते बप्पा की मूर्ति तड़के सुबह पहुंचेगी चौपाटी। 32 डिग्री सेल्सियस, लोग पसीने से तरबतर, कड़ी धूप, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो लोगों को इतनी सहज तरीके से, इतनी ज्यादा ताकत से, इतने उल्लास से यहाँ पे खींच चला रही है। लोग विसर्जन के लिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। गणपति बप्पा हैं, हर कलर, हर शेप, हर साइज के यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जब तक लालबाग के राजा की मूर्ति पहुंचेगी गिरगांव चौपाटी, तब तक भक्ति के रंग से सराबोर रहेगा पूरा माहौल। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, ढेर सारे चेहरे के हो, गणपति बप्पा की तमाम तरह की प्रतिमाएं आज मुंबई के समुद्र तटों पर देखने को मिल रही हैं। आपको सीधे मुंबई ले चलेंगे। एक साथ 2 जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मुंबई में इस वक्त लोगों का सैलाब, लोगों का समंदर समुद्र के किनारे दिखाई दे रहा है। जुहू चौपाटी की एक तस्वीर तो दूसरी गिरगांव चौपाटी की। दोनों ही जगह सबसे बड़े विसर्जन स्थल है। मुंबई के जुहू चौपाटी उपनगरीय विसर्जन स्थल है तो गिरगांव चौपाटी मुख्य विसर्जन स्थल है। बड़ी मात्रा में हर तरह के गणपति यहां पर लाए जा रहे हैं। बाकायदा क्रमबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से
एक एक पंडाल अपने अपने गणपति को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक एक मंडल, और समंदर में जाकर उनको अंतिम विदाई देते हैं। और इस वादे के साथ कि इस बार तो हम आपको गम भरी आंखों से विदा कर रहे हैं, लेकिन अगले बार आप जल्दी से जल्दी आना, हम आपका इंतजार करेंगे। अगले बरस तू जल्दी आ, पुढच्या वर्षी लवकर या। जुहू चौपाटी मुंबई और गिरगांव मुंबई की दो तस्वीरें। गिरगांव मुंबई की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने एक साथ कई सारे गणपति की प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे ये रथ गणपति के आगे बढ़ते हैं, और एक एक करके जब आगे का विसर्जन होता जाता है तो पीछे के गणपति को आगे लाया जाता है, और उसी बहुत ही आप कह सकते हैं कि नियमानुसार इस पूरी कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। जुहू चौपाटी और गिरगांव चौपाटी की दो तस्वीरें आपने देखी और आपने अंदाजा लगाया कि किस हद तक हजारों लाखों की तादाद में भक्त जो है आज मुंबई की सड़कों पर है। और गणपति विसर्जन का, गणपति पूजा का मुंबई से खासा रिश्ता रहा है, वो इन तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर भी होता है। लालबाग के राजा के साथ ही मुंबई में गणेश गली के गणपति की भी विदाई हुई है। नगाड़े बजे, पटाखे फोड़े गए, पूरे शान से निकली गणपति बप्पा की सवारी। विसर्जन तो सुबह तड़के ही हो पाएगा, और तब तक भक्त बाप्पा पर अपनी श्रद्धा लुटाते रहेंगे। ढोल नगाड़ों से गूंज उठी गणेश गली जब हुई बाप्पा की विदाई। पूरा माहौल गणपति के रंग में रंग गया। गणेश गली का हर बाशिंदा मानो बाप्पा की पूजा में लग गया, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले बरस जल्दी आएंगे बाप्पा। बाप्पा की विदाई के वक्त लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। 10 दिन बाद बाप्पा की विदाई हुई तो ऐसा लगा जैसे भक्तों का कुछ हो रहा है, कुछ जा रहा है, लेकिन विदाई तो तय थी, इसीलिए भक्तों ने जल्दी आने के वादे के साथ बाप्पा को विदा किया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति आज गणपति विसर्जन है, और सबसे पहले गणपति बप्पा के चरणों में नमन करते हैं और गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेते हैं साल भर के लिए। सबसे पहले मैं आज आपको दिखाऊं, ये वही रथ है जिसे खींचकर तमाम श्रद्धालुगण गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कहा जाता है कि 10 दिन तक गणपति बप्पा की सेवा करने के बाद आज वो दिन आ जाता है जब गणपति बप्पा से आशीर्वाद दिया जाता है। गणेश गली के गणपति की सवारी धूमधाम से निकली। उमंग और जोश में डूबे थे बाप्पा के भक्त। बाप्पा को विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में गिरगांव चौपाटी की तरफ निकल पड़े लोग। इस दौरान गणेश गली के अंदर से लेकर बाहर तक भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। 2 से 3 टन की गणपति बप्पा की मूर्ति होती है, लेकिन श्रद्धालुगण इसे अपने हाथ से 12 से 14 घंटों तक लगातार बिना थके हुए सिर्फ गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगाते हुए लेकर जाते हैं। हर भक्त गणपति की भक्ति में लीन था, लेकिन बाप्पा की खास सेवा में जुटे बाप्पा की मूर्ति को चौपाटी तक ले जा रहे सेवादारों की जिम्मेदारी सबसे अहम थी। टनों वजनी बाप्पा की मूर्ति खींचना और उसे गड्ढों से बचाते हुए विसर्जन के लिए ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। आधी रात के बाद ही बाप्पा की सवारी पहुंचेगी गिरगांव चौपाटी, जहां होगी बाप्पा की विदाई। और इस खास मौके के लिए गणेश गली के बच्चों से लेकर बूढ़े तक पहुंच रहे हैं गिरगांव चौपाटी। राजेश कुमार के साथ पंकज उपाध्याय, गणेश गली, मुंबई आज तक। इंडिया 360 में बात करते हैं बिहार की। बिहार में इन दिनों सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार के सुशासन पर। वजह भी है, जिस विधायक के पति ने सरेआम भीड़ के बीच बंदूक लहराई थी, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तस्वीरों में विधायक के पति के खिलाफ सबूत पुलिस नहीं ढूंढ पाई, लेकिन इस भीड़ में से 11 ऐसे लोगों के चेहरे पुलिस ने तलाश लिए जो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे।
ये तस्वीरें आपको याद होंगी। बिहार के अलग अलग इलाकों में नीतीश विरोध के नाम पर कुछ लोगों के उत्पात की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर भी आपको याद होगी। एक विधायक के पति के नीतीश के प्रति वफादारी दिखाने की कोशिश, लोगों के विरोध को कुचलने के लिए खुलेआम बंदूक लहराया। सुशासन वाले बिहार की पुलिस का आप जरा मजाक भी सुन लीजिए। उत्पात कर रही भीड़ में से तो 11 लोगों को पहचान लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन खुलेआम बंदूक लहराते विधायक के पति के खिलाफ पुलिस को अब तक सबूत ही नहीं मिले हैं। विरोधियों को मौका मिला है सो वो भुनाने में जुटे हैं। लालू कह रहे हैं कि नीतीश से जनता का मोह भंग हो चुका है। अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार, घूसखोरी चरम सीमा पर है इनके राज में। त्राहिमा मचा हुआ है लोगों, त्राहिमा। मैं भी तो घूमता हूँ, सारा मैं देख रहा हूँ। 5 लाख मास्टर बहाल कर दिया। नीतीश को अपने खिलाफ विरोध में सियासी साजिश की बू आ रही है। बोलने का अंदाज बदल गया है। कल तक उत्पातियों को चेतावनी देने वाले नीतीश अब शहादत की बात करने लगे हैं। जानलेवा हमला करते हैं, पत्थर की बरसात होती है। हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं। विरोध हो सकता है, हम विरोध की भी इज्जत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसका लोकतांत्रिक तरीका होगा, उसका अहिंसक तरीका होगा। हिंसा से विरोध नहीं किया जा सकता। नीतीश भी समझ चुके हैं कि लोकतंत्र में ताकत से विरोध कुचलना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए अब शब्दों से विरोधियों की धार कुंद करने की कोशिश में है। दरभंगा से कुमार अभिषेक और पटना से सुजीत कुमार झा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। भारत में सुधार से जुड़े फैसलों की चाबी अमेरिका के हाथ में नहीं है। आज प्रधानमंत्री को यह सफाई देनी पड़ी। वजह थी कल के नरेंद्र मोदी के हमले। कल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि इन दिनों सरकार तमाम फैसले अमेरिका के दबाव में ले रही है। जब न्यूक्लियर ट्रीटी करनी थी और अमेरिका का संबंध था, उस समय आप सिंघम बन करके सरकार जाए तो जाए, साथी छोड़ करके जाए तो जाए, मैं तो सिग्नेचर करके रहूंगा, और आप सिंघम बन गए। और दूसरी बार आप एफडीआई को लेकर के विदेशों के लाभ के लिए ये दूसरी बार सिंघम बने हो। आर्थिक सुधारों की कोशिशों पर अमेरिका परस्ती के तोहमत मढ़े गए तो सरकार में बेचैनी हुई। तुरंत प्रधानमंत्री ने जवाबों का पुलिंदा खोल दिया। सरकार का बचाव करते हुए कहा कि मेरी सरकार किसी दूसरे देश को फायदा पहुंचाने के लिए काम नहीं करती। हमारा देश ऐसा नहीं जो दूसरे देशों की मर्जी से चले। प्रधानमंत्री की इन दलीलों से भी बीजेपी के सवाल नहीं थम रहे। We understand that he is trying to tell us that it is not being brought in under the pressure of the United States or any other country. But it is strange and it is time that a Prime Minister who in 2002 and again in 2004 had spoken against FDI had made a U-turn very recently. Prime Minister himself was against it. प्रधानमंत्री रिटेल में एफडीआई के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, यहां तक कि अपनी सरकार भी दांव पर लगा दी। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, उसको देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि असल में विदेशी निवेश कब और कितना आएगा। मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए प्रधानमंत्री के सामने मुद्दे और भी उछले। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार जारी रहेंगे, लेकिन सब्सिडी की कटौती पर सहयोगियों की राय शुमारी के बाद ही फैसला होगा। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो।